हेलो एवरीवन, मैं हूं सुखराम कुमावत और मैं लेके आया हूं आपके लिए इजी टू लर्न फिजिक्स क्लासेस। आज का लेक्चर शुरू करने से पहले मैं इंट्रोड्यूस करवाता हूं अपने फ्रेंड से, मिस्टर टॉड। ये है मिस्टर टॉड। ये सब आपको कह रहे हैं हेलो। इसका हेलो एक्सेप्ट कीजिए। मिस्टर टॉड अपने लिए आए हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग क्लासेस के लिए। मिस्टर टॉड हमें फाड़ू तरीके से प्रॉब्लम सोल्व कराएंगे। जितने भी अपने फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स हैं वो सारे के सारे मिस्टर टॉड के फॉर्मूले से अपन सोल्व करेंगे, बिल्कुल फाड़ू अंदाज में। तो आज अपन शुरू करते हैं प्रॉब्लम बेस्ड ऑन मिरर फॉर्मूला एंड मैग्निफिकेशन के लिए। किसके फॉर्मूले से? टॉड के फॉर्मूले से। टॉड फाड़ू फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला अपने पढ़ चुके हैं। 1/f इजिकल टू 1/v प्लस 1/u। लिख देता हूं फिर से, 1/f is equal to 1/v plus 1/u. This is a focal length and this is a image distance and this is a object distance. Object distance, image distance and focal length के बीच का रिलेशन था, क्या था? मिरर फॉर्मूला था। इस पर बेस्ट न्यूमेरिकल होंगे अपने पास। और अपन ने पढ़ा था r is equal to 2f। ये कौन सा था? रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ के बीच में रिलेशन था। ये अपने पढ़ा था। एक अपन ने पढ़ा था मैग्निफिकेशन फॉर्मूला, इमेज हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट हाइट इज इक्वल टू माइनस का v अपॉन u। ये भी अपन ने स्टडी किए थे। ये तीनों फॉर्मूले बेस्ट अपन क्या करने वाले हैं? प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। तो लेट्स बिगिन, स्टार्ट करते हैं। उससे पहले टॉड के बताए हुए फॉर्मूले को अपन देख लेते हैं, किस प्रकार से उन्होंने अपने लिए फॉर्मूले इंट्रोड्यूस किए हैं। अपन ने पहला पढ़ा था रिलेशन बिटवीन r एंड f। r इज इक्वल टू अपने पास क्या आया था? 2f। दिस इंप्लाइज f इज इक्वल टू क्या होता है? r अपॉन 2। एक ये फॉर्मूला अपन काम में लेंगे। दूसरा अपन ने पढ़ा था मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला भी मैंने लिखा था आपके लिए, क्या था? 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ये तो जनरल फॉर्मूला जो अपन देखते हैं जनरली। टॉड क्या कहता है? अपने मिस्टर टॉड क्या कह रहे हैं? इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करो ताकि टाइम की बचत हो सके। जी हां, टाइम इज मनी। तो लेट्स बिगिन। फॉर्मूला सॉर्ट करते हैं। किसकी फॉर्म में निकालना चाहे? चाहे v की फॉर्म में लो, चाहे f की फॉर्म, u की फॉर्म में निकाल लो। तो पहले v की फॉर्म 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस का 1/u। इज दैट क्लियर? एलसीएम fu एंड u माइनस का f 1/v। लेट्स रेसिप्रोकल क्या मिलेगा आपको? fu अपॉन u माइनस का f। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसका एक यदि अपन डायरेक्ट पूछा जाए इमेज डिस्टेंस बताइए, तो डायरेक्ट अपन ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। इतना बड़ा करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अनोदर, इसी को अपन आगे बढ़ाएं। सिमिलरली u इज इक्वल टू क्या कह सकते हो आप? fv अपॉन v माइनस का f। इक्वेशन नंबर 2। मिरर फॉर्मूला। थर्ड अपने फॉर्मूला पढ़ा था मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन क्या कहता है आपको? m इज इक्वल टू इमेज हाइट अपॉन में ऑब्जेक्ट हाइट इज इक्वल टू होता है। इज इक्वल टू क्या होता है? माइनस का v अपॉन में u। माइनस का v अपॉन में u। इसके आगे अपन क्या लिख सकते हैं? f अपॉन f माइनस का u और f माइनस का v अपॉन में u। ये फॉर्मूला शॉर्ट एंड स्वीट। ये अपन प्रूव भी कर चुके हैं लास्ट लेक्चर के अंदर। m इज इक्वल टू hi अपॉन में ho, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस का v अपॉन u, f अपॉन f माइनस का v, f अपॉन f माइनस का u। दिस इज अ u। दिस f माइनस v अपॉन में f। इज दैट क्लियर? फटाफट इन फॉर्मूलों को उतार लीजिए, लिख लीजिए।
चिपका दीजिए। टोड कहते हैं इसको लगा डाला तो लाइव झींगा लाला। वीडियो पॉज कीजिए एंड उतार लीजिए इसको। मैं रफ कर रहा हूं। चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट प्रॉब्लम से। फर्स्ट प्रॉब्लम क्या कहती है? टोड का हल उठा देते हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम देखिए, आपके पास एक कॉनकेव मिरर है। क्या है आपके पास? एक कॉनकेव मिरर है। ये कॉनकेव मिरर। प्रॉब्लम नंबर 1 अपन सोल्व करने जा रहे हैं। ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस। आपको क्या क्या गिवन? आपको दिया गया है कि इसकी जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, ये सेंटर पॉइंट मान लिया, ये फोकस पॉइंट मान लिया, इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको दिया गया है 15 सेंटीमीटर। इज दैट क्लियर? एक ऑब्जेक्ट रखा गया है। एक ऑब्जेक्ट रखा गया कहां पे? 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर। किससे? पोल से। तो फाइंड आउट करना है कि इसकी इमेज कहां बनेगी, उसका नेचर क्या होगा एंड उसका मैग्निफिकेशन कितना होगा। क्वेश्चन अपने पास पूछा क्या गया है? पहली बात पूछी गई आपसे कि V पोजीशन ऑफ द इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज। सेकंड बात पूछी गई आपसे नेचर। थर्ड क्वेश्चन आपसे पूछा गया है मैग्निफिकेशन। क्वेश्चन समझ में आ गया? दोबारा रिपीट कर रहा हूं। क्वेश्चन आपको दिया गया है ए कॉनकेव मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर गिवन है 15 सेंटीमीटर, ए ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस, देन फाइंड आउट द इमेज पोजीशन, मैग्निफिकेशन एंड नेचर। तो लेट्स बिगिन। सॉल्यूशन करते हैं। फर्स्ट अपन निकालते हैं पोजीशन ऑफ द इमेज। आपको क्या चाहिए? V चाहिए। तो V के लिए यूज करते हैं मिस्टर टोड फॉर्मूला। तो लेट्स स्टार्ट। जो गिवन है वो लिख लीजिए पहले। क्या क्या गिवन है क्वेश्चन के अंदर? सिंस हियर क्या क्या गिवन है? आपको गिवन है R। ये कौन सा मिरर है? कॉनकेव मिरर। तो R होगा वो हमेशा कैसा होगा? नेगेटिव। बिकॉज इधर जो रे जाएगी वो क्या होगी? इंसिडेंट रे। अपन डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं अगेंस्ट द इंसिडेंट रे, दैट इज नेगेटिव। दिस इज आल्सो नेगेटिव। तो R इज इक्वल टू माइनस का 15 सेंटीमीटर। और अपन जानते हैं F क्या होता है? R/2। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? माइनस का 15/2 इज इक्वल टू माइनस का 7.5 सेंटीमीटर। कोई डाउट नहीं? एंड आपको दिया गया है U आल्सो नेगेटिव, माइनस का 10 सेंटीमीटर। निकालना क्या है? इमेज। नाउ फ्रॉम मिरर फॉर्मूला, क्या कहता है मिरर फॉर्मूला? V इज इक्वल टू FU अपॉन U माइनस F। जस्ट अभी अपन ने राइट किया है FU अपॉन U माइनस का F। F की वैल्यू अपने पास माइनस का 7.5। नो डाउट। U की वैल्यू, U कितना है आपके पास? माइनस का 10 अपॉन माइनस का 10 माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 7.5। सॉल्व करते हैं इसको फटाफट। 10 माइनस माइनस प्लस 75, यहां से माइनस करेंगे तो माइनस का अपने पास कितना बचेगा? 2.5। वैल्यू अपने पास कितनी आएगी? माइनस का 30 सेंटीमीटर। इमेज की पोजीशन क्या है अपने पास? 30 सेंटीमीटर। अब बताना है इसका नेचर। पहली बात थी अपने पास क्या क्या था? अपने पास था V। दूसरा था अपने पास नेचर। तीसरा था अपने पास M। V अपन ने निकाल लिया। अब बताना नेचर। V से नेचर बताना है। दो तरीके नेचर बताने के, एक तो डायग्राम के थ्रू पर बता सकते हैं, एक V को देख के बता सकते हैं। डायग्राम के थ्रू पहले बता रहा हूं, डायग्राम के थ्रू आपको सपोज देखेंगे।
ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है, सी एंड एफ के बीच में। आप भी जानते हो, पहले आप बताया जा चुका आपको कि यदि ऑब्जेक्ट सी एंड एफ के बीच में रखा हो, सी एंड एफ के बीच में रखा हो, तो इमेज कहां बनेगी, बियॉन्ड सी बनेगी, रियल होगी और इन्वर्टेड होगी। देखें कैसे, ये इंसिडेंट रे टकराएगी, कहां से पास होगी, पैरेलल जा रही है तो ऑब्वियसली अपन जानते हैं फोकस से पास होगी। इज दैट क्लियर? अनदर इमेज अपन पास कर देते हैं, कहां से, फोकस से। ये कहां जाएगी, अप्रोक्स यहां मिल जाएगा, इसको मैं हटा देता हूं यहां से, अप्रोक्स मिला देता हूं, चलो आपके लिए 75 सेंटीमीटर। इमेज यहां बन गई, देखेंगे यहां से जो इमेज बनी वो क्या बनी, रियल है, फ्रंट सामने बन रही है, एक्चुअल मीट हो रहा है, रियल इमेज बनी, इन्वर्टेड इमेज बनी, और देखेंगे इसकी तुलना में बड़ी बन रही है, मतलब मैग्नीफाइड भी है। ये अपन ने केवल डिराइव किया है केवल और केवल फॉर्मूले से, सॉरी इमेज से। इसको अपन डायरेक्ट वैल्यू से देखें। सपोज कई स्टूडेंट बोलते हैं भैया मैं तो ये लफड़ा नहीं समझ में आता, हमें ये लफड़ा नहीं चाहिए, हमें डायरेक्ट बताइए कि कैसे पता लगेगा कि इमेज वर्चुअल है या रियल है। तो टोड ने क्या बताया, मिस्टर टोड क्या कहते हैं, इफ वी नेगेटिव, इफ वी नेगेटिव देन इमेज क्या होगी, रियल एंड इन्वर्टेड, inverted. If V is positive, then image क्या होगी, virtual and erect। यहां क्या आ रहा है अभी, नेगेटिव, मतलब इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड। यहां भी लिख सकते हैं अपन, पहले अपन नेचर निकाल लेंगे, सो नेचर, सो इमेज रियल एंड इन्वर्टेड। नाउ मैग्निफिकेशन m बराबर, m निकालना है अपने को, m बोले तो h इमेज, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये गिवन नहीं है, पर अपने पास एक और फॉर्मूला इसका, माइनस का v अपॉन u, v कितना, माइनस के 30, माइनस ऑलरेडी फॉर्मूले का, u माइनस का 10, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 सेंटीमीटर किसका, माइनस का, किसका, माइनस का। तो अपन जानते हैं मैग्निफिकेशन हो रहा है या नहीं हो रहा, कैसे पता लगेंगे, अपने बताया था कि इफ m मोड ऑफ m ग्रेटर देन 1 है तो क्या आएगा, इमेज मैग्निफाइड होगी। इसका मोड लगाइए, मोड लगाने पर क्या मिलेगा आपको, प्लस का 3 सेंटीमीटर, दैट इज मोड ऑफ m इज ग्रेटर देन 1, सो इमेज इज मैग्निफाइड, इमेज इज मैग्नीफाइड। तो नेचर क्या क्या मिल गया आपको, रियल मिला, इन्वर्टेड मिला और मैग्नीफाइड मिला। ये अपन डायग्राम से भी शो कर सकते हैं और डेरिवेशन से शो कर सकते हैं, चॉइस इज योर, जैसे आप करना चाहें वैसे कर सकते हैं। पहले भी अपन पता लगा सकते हैं डायग्राम से कि इमेज कैसे बनने वाली है। यहां तक कोई डाउट, फटाफट राइट कीजिए, मिटा रहा हूं मैं। इसी टाइप का एक क्वेश्चन और ले लेते हैं अपन, कि यह आपको क्वेश्चन दिया गया है, एक और क्वेश्चन इसी टाइप का सेट, ताकि वो थोड़ा और डीप इसको स्टडी कर सके अपन, कि आपके पास एक कॉनकेव मिरर, ये चुप 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 चुप, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस, आपको दिया गया है रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी, वही 15 सेंटीमीटर। इस बार जो इमेज रख दी, इमेज कहां रखी इसने, इन भाई साहब ने इमेज ऑब्जेक्ट रख दिया है आपका 5 सेंटीमीटर पर। कहां रखा, 5 सेंटीमीटर के ऊपर। क्या निकालना है, वही पोजीशन ऑफ द इमेज,
नेचर एंड मैग्निफिकेशन, वो का वो काम करना है। तो दो तरीके हैं इसके, एक तो अपना ये रहा मेथड, एक डायग्राम वाला, रे डायग्राम वाला। तो पहले मैं रे डायग्राम बता रहा हूं, फिर ये अपने पास हो ही जाएगा। चलिए फटाफट, आपने पढ़ा था ये सी है, ये क्या आपका फोकस पॉइंट, ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है, फोकस एंड पोल के बीच में। तो आप सब जानते हो जो इमेज बनेगी वो कहां बनेगी, बिहाइंड द मिरर। इसको पीछे बढ़ा देते हैं अपन, ये अपन सब पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। पहले नंबर कहां से जाएगी इमेज, फोकस से पास होगी, ये फोकस से पास हो गई, इसको पीछे बढ़ाएंगे अपन, ये पीछे बढ़ा दिया अपन ने। एक इमेज, एक रे अपने कहां से निकाल दी, सेंटर पॉइंट से। कहां से निकाल दी अपन ने, सेंटर से। सेंटर से जा रही तो सेंटर से वापस क्या होगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। यहां कौन सी टोड के पास जाके मिलेगी, टोड को एक बार थोड़ी देर के लिए अपन बाहर भेज देते हैं। ये आपका क्या बन गया, इमेज बन गया। ये ऑब्जेक्ट ए बी, ये इमेज ए डैश बी डैश। अपने सब कुछ पता लगाएगा केवल रे डायग्राम की हेल्प से, केवल रे डायग्राम की हेल्प से अपन ने डिस्कवर कर लिया है, पता लगा लिया है कि इमेज कहां बनेगी, भैया पीछे बनेगी। कैसी बनेगी, वर्चुअल बनेगी। और कैसी बनेगी, इरेक्ट, सीधी बनेगी। इज दैट क्लियर। अपन को ये नहीं पता है कि इमेज की डिस्टेंस क्या होगी, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेशन करनी ही पड़ेगी। तो लेट्स स्टार्ट। वही फॉर्मूला अपना r इज इक्वल टू माइनस का 15 सेंटीमीटर। तो r/2 मतलब f क्या हो जाएगा आपका 7.5। u कितना दिया गया इस बार अपने पास, u दिया गया है 5 सेंटीमीटर। फ्रॉम मिरर फॉर्मूला v इज इक्वल टू क्या होता है, f u अपॉन u माइनस का f। इसके बाद वाला उड़ा देते हैं, उड़ा दिया भाई, क्या मिला अपने को, यही रख देते हैं f की वैल्यू माइनस का 7.5, u की वैल्यू माइनस का 5, u की वैल्यू माइनस का 5, माइनस माइनस प्लस, यहां कितना मिलेगा आपको 7.5, कितना हो गया 37.5, माइनस माइनस प्लस, यहां कितना बचेगा प्लस के 2.5, डिवाइड करेंगे अपन इसको 1, 15, वैल्यू आई अपने पास 15 सेंटीमीटर, किसके इक्वल टू बी के बराबर। वैल्यू क्या आ रही है, पॉजिटिव, वैल्यू क्या है पॉजिटिव। फॉर्मूला क्या कहता है, इफ v इज पॉजिटिव देन इमेज इज वर्चुअल, इफ v इज पॉजिटिव देन इमेज इज वर्चुअल। सो इमेज क्या बनी आपकी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। मजा आ रहा है डॉट के फॉर्मूले से। नाउ m बराबर माइनस का v अपॉन u, इसको भी उड़ा डाला तो लाइफ झिंगा लाला। चलो करते हैं फटाफट, v 15, फॉर्मूला का माइनस u का माइनस 5, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 सेंटीमीटर। m क्या आया पॉजिटिव, ऑलरेडी पॉजिटिव है, मोड लेने की जरूरत नहीं है, मोड लेंगे तो भी क्या रहेगा पॉजिटिव रहेगा। ग्रेटर देन 1 है तो इमेज क्या होगी, मैग्निफाइड होगी। मैग्निफाइड दिख रही है अपने को, इज दैट क्लियर। दिस इज सॉल्यूशन, इज दैट क्लियर। फटाफट राइट कीजिए, अब कर रहा हूं। नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर चलते हैं। थिंक विदाउट थिंक, मैक्सिमम माइंड यूज करना है, रिटर्न कम से कम करना है। चलिए देखिए, क्वेश्चन दिया गया आपको, आपके पास एक कार है, बहुत ही शानदार मस्त पटाखा वाली कार आपके पास। इसमें आप बैठे हैं मस्त मजे से,
ये कार आपने पार्क कर रखी है पार्किंग के अंदर, मजे से आराम से रेस्ट कर रहे हैं, एसी ऑन कर रखा है, आराम से हवा ले रहे हैं, मूवी देख रहे हैं। आपके पीछे से एक रनर, एक जॉगर है, बड़ा एक फुंकार जॉगर है जो दौड़ता हुआ आपके पास आ रहा है, आपकी साइड में आ रहा है। आपके पास एक रखा हुआ है क्या, रियर व्यू मिरर। रियर व्यू मिरर कौन सा होता है, कॉन्वेक्स मिरर, दैट्स राइट, कॉन्वेक्स मिरर। उस कॉन्वेक्स मिरर की आपको क्या दी गई है, रेडियस ऑफ कर्वेचर दी गई है 2 मीटर। कॉन्वेक्स मिरर की रेडियस कर्वेचर दी गई कितना, 2 मीटर। आप जानते हैं कॉन्वेक्स मिरर है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगी, ऑलवेज पॉजिटिव। क्लियर दैट। आपको क्या दिया गया है, ये जो रनर है, ये जो इधर दौड़ रहा है, इसकी स्पीड दी गई आपको 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड दिया गया है। आपसे ये पूछा गया है कि ये रनर दौड़ता हुआ मजे से क्या कर रहा है, दौड़ रहा है, किसकी तरफ, आपकी कार की तरफ आ रहा है। आप इसकी इमेज किसमें देख रहे हो, साइड मिरर के अंदर देख रहे हो। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि यदि इसकी स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड है और आपके मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर 2 मीटर है, तो इसकी इमेज की स्पीड क्या होगी, इमेज की स्पीड क्या होगी। क्वेश्चन दोबारा समझा रहा हूं, ध्यान सुनेंगे। आप एक पार्क्ड कार के अंदर बैठे हुए हैं, रियर व्यू मिरर के अंदर पीछे से आने वाले जोगर को देख रहे हैं। जोगर की स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड है। आपके रियर व्यू का रेडियस ऑफ कर्वेचर, मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको दिया गया 2 मीटर। आपसे पूछा गया है कि इसकी इमेज की वेलोसिटी क्या होगी, इमेज की स्पीड क्या होगी। यदि आपको क्वेश्चन दिया गया, यदि ऑब्जेक्ट कहा हो, ऑब्जेक्ट के लिए आपको 4 केस दिए गए। पहला केस 39 मीटर पर हो, दूसरा केस 29 मीटर पर हो, तीसरा केस 19 मीटर पर हो एंड फोर्थ केस 9 मीटर पर हो। इज दैट क्लियर। तो देखो करना क्या है, अपने को स्पीड ऑफ इमेज निकालनी है। स्पीड ऑफ इमेज, इसके लिए अपन यूज कर रहे हैं 9 की डेफिनेशन, मोशन की डेफिनेशन। मोशन क्या कहता है, चेंज इन पोजीशन पर सेकेंड, चेंज इन पोजीशन पर सेकेंड। किसकी पोजीशन चेंज करवानी है आपको, स्पीड किस निकालनी है, इमेज की। यदि इमेज की पोजीशन अपन पर सेकेंड चेंज निकाल लें, मतलब अपन इमेज निकालें, 1 सेकेंड बाद उसकी और इमेज निकाल लें, दोनों क्या कर दें अपन, माइनस कर दें, तो जो मिलेगा अपने को वो क्या हो जाएगी, स्पीड। इज दैट क्लियर। देखिए करते हैं और जरा समझ में आया। करने के बाद आपको दिया क्या गया है, हियर r इजिकल टू 2 मीटर, पॉजिटिव होगा, r अपॉन 2 1 मीटर, नो डाउट। चलें और क्या दिया गया आपको, u दिया गया आपको। u कितना है, फर्स्ट केस ले लेते हैं 39 मीटर। और स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट, जोकर ऑब्जेक्ट आपके लिए 5 मीटर पर सेकेंड गिवन है। नाउ फ्रॉम मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला क्या कहता है, आपको क्या निकालना है, इमेज की पोजीशन। v बराबर एफ यू अपॉन यू माइनस एफ। टोड भाई साहब यूज करते हैं, मिस्टर टोड को यूज कर रहे हैं अपन, एफ यू अपॉन यू माइनस एफ। एफ की वैल्यू एफ एफ एफ, ये रहा भाई साहब एफ। यू कहां गया, ये रहा यू अपने पास। यू की वैल्यू आपके पास 39। इज दैट क्लियर। यहां तक जो कोई डाउट नहीं है। एफ की वैल्यू, यू क्या आता है, वैल्यू नेगेटिव आती है ना अपने पास, सॉरी, यू ऑलवेज क्या होगा, नेगेटिव, चाहे कॉन्वेक्स हो चाहे कॉनकेव हो। यहां पे यू की वैल्यू माइनस का 39, माइनस का 39 और ये माइनस का 1। वैल्यू कितनी है, माइनस का 39 अपॉन में 40, माइनस माइनस कैंसिल। v की वैल्यू अपने पास क्या आई, 39 अपॉन 40 मीटर। कब,
जब वो इनिशियली पोजीशन पर है। कब? जब वो 39 मीटर की डिस्टेंस पर है। किससे? आपकी कार से। अब आफ्टर 1 सेकेंड क्या कर रहा है? उसकी स्पीड कितनी? 5 मीटर पर सेकेंड। 1 सेकेंड बाद क्या करेगा? होगा वो 5 मीटर आगे आ जाएगा, आपके कार की तरफ 5 मीटर आगे आ जाएगा। मतलब यू जो है उसका पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो मैं लिख रहा हूं यहां पे आफ्टर 1 सेकेंड पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट u बराबर माइनस का 39 प्लस के 5, ऐसे लिख दो 39 माइनस के 5, क्या मिलेगा आपको? 34 मीटर। इज दैट क्लियर? अब साइन कन्वेंशन हम क्या करेंगे? इसका माइनस यूज कर लेंगे। तो इस कंडीशन के लिए आफ्टर 1 सेकेंड फॉर दिस केस इमेज पोजीशन क्या होगी? उसका नाम दे दिया अपन ने वी डैश। तो वी डैश क्या हुआ? फॉर्मूला का वही एफ यू अपॉन यू माइनस का एफ की वैल्यू क्या है? 1, यू की वैल्यू माइनस का 34, यू की वैल्यू माइनस का 34 माइनस का 1 दैट इज माइनस 34 अपॉन 35। माइनस माइनस कैंसिल बेटा, यहां तक कोई डाउट नहीं है। करना क्या अपने को? चेंज इन इमेज पोजीशन, दैट इज द स्पीड ऑफ इमेज। तो नाउ चेंज इन इमेज आफ्टर 1 सेकेंड, इमेज पोजीशन आफ्टर 1 सेकेंड क्या मिलेगा अपने को? v माइनस का v डैश, v माइनस का v डैश, ये रही v डैश की वैल्यू और ये रही आपकी v की वैल्यू। क्या मिलेगा अपने को? 39 अपॉन 40 माइनस का 34 अपॉन 35। क्या करना है अपने को? एलसीएम लेना है। इसका एलसीएम अपने पास आएगा 1400। कितना आएगा? 1400। सोल्व करेंगे अपने पास यहां पे आएगी 1365 माइनस का 1360। सोल्व करके देख लीजिएगा आप, यही वैल्यू आएगी अपने पास। यहां कितना? 5 अपॉन 1400। सोल्व करेंगे अपने पास आएगा 1 अपॉन 280। 1 अपॉन 280 क्या मिला अपने को? मीटर पर सेकेंड। पर सेकेंड में चेंज इन इमेज पोजीशन क्या मिला आपको? 1 अपॉन 28 मीटर पर सेकेंड। दिस इज स्पीड ऑफ इमेज ऑफ जॉगर, जो आपको आपके कॉन्वेक्स मिरर के अंदर दिखाई दे रही है, रियर व्यू मिरर के अंदर दिखाई दे रही है। इज दैट क्लियर? कोई डाउट? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही मजेदार शानदार क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको छोड़ना नहीं है बिल्कुल। फटाफट इसको उतार लीजिए। ये सॉल्व हो गया है, मिटा रहा हूं इसको। एक प्रॉब्लम और सोल्व करते हैं। प्रॉब्लम कम सोल्व करेंगे पर शानदार वाली प्रॉब्लम सोल्व करेंगे। इसके जो बचे हुए 3 केस थे वो आप सेल्फ सोल्व करेंगे, बड़े इजी हैं, आराम से कर सकते हैं। मेथड यही होगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम कर लेते हैं। दिया गया आपको एक कॉनकेव मिरर। क्या दिया गया अपने को? एक कॉनकेव मिरर दिया गया है। ये कॉनकेव मिरर, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस, ये कॉनकेव मिरर आपके एक वॉल से, ये वॉल है, क्या है? वॉल। वॉल से रखा हुआ है 35 सेंटीमीटर डिस्टेंस के ऊपर। एक कॉनकेव मिरर इज प्लेस्ड 35 सेंटीमीटर डिस्टेंस फ्रॉम द वॉल। एक ऑब्जेक्ट आपको प्लेस करना है, एक ऑब्जेक्ट आपको क्या करना है? प्लेस करना है। इस प्रकार से प्लेस करना है कि इसकी जो इमेज है वो कहां बने? इस वॉल पर बने। क्वेश्चन क्या दिया गया? ध्यान सुनेंगे, फिर से बता रहा हूं। एक कॉनकेव मिरर है जिसकी आपको फोकल लेंथ दी गई है। इसकी फोकल लेंथ आपको ये मान लिया अपन ने, ये ऑब्जेक्ट यहां ले लेते हैं, ये इसका
फोकस फोकल लेंथ अपने को दी गई है माइनस का 10 सेंटीमीटर। थोड़ा बड़ा लिख देता हूं मैं, माइनस का 10 सेंटीमीटर। इज दैट क्लियर? ये ऑब्जेक्ट से रे जाएगी, अपन जानते हैं कहां से पास होगी, ऑलवेज फोकस से पास होगी। फोकस से पास होगी, इसको ऐसे हटा देते हैं एक बार। दूसरी मैं बना लेता हूं यहां से, और ये कहां जाएगी, यहां जाएगी। मान लिया इमेज यहां बनी, सपोज दैट इमेज यहां बनी, ए डैश बी डैश। इस इमेज को कहां बनाना, आपको यहां बनाना। मतलब इमेज यहां बने, ऑब्जेक्ट कहां प्लेस होना चाहिए, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट पूछा गया आपसे। आपसे क्या पूछा गया है, यू पूछा गया है। इमेज कहां बननी चाहिए, 35 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर बननी चाहिए। क्या क्या गिवन है, फटाफट लिख लेते हैं, अपन देखेंगे। अपन हियर क्या गिवन है अपने को, फोकल लेंथ गिवन है, कितनी दी गई है, माइनस का 10 सेंटीमीटर। कौन क्या मिल रहा है तो माइनस आएगा। और क्या दिया गया आपको, इमेज डिस्टेंस दी गया है। क्या दिया गया आपको, इमेज डिस्टेंस दी गई है, कितनी, v, माइनस का 35 सेंटीमीटर। इज दैट क्लियर? क्या करना है अपने को, सोल्व करना है इसको। सोल्व करने के लिए क्या करें, क्या चाहिए अपने को, u चाहिए। क्या चाहिए, u। u क्या होता है अपने पास, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस चाहिए। फ्रॉम मिरर फॉर्मूला बोल दो, डायरेक्ट बोल सकते हैं अपन, फ्रॉम मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला, इसको भी यूज कर सकते हैं, डायरेक्ट उसको भी यूज कर सकते हैं। चलो एक अपन क्या करते हैं, टोड को छोड़ के अपने जनरल फॉर्म में सोल्व करके दिखाते हैं आपको। क्या होता है, 1/f/1/v प्लस 1/u। क्या चाहिए अपने को, 1/u चाहिए भैया। क्या मिलेगा, 1/f माइनस का 1/v मिलेगा। क्या क्या दिया हुआ आपको, f कितना, माइनस का 10, माइनस माइनस प्लस, v कितना 35। तो ये अपने भाई साहब u एलसीएम लेंगे 350, कितना बचेगा, 350 माइनस का 35 प्लस का 10, 1/u। यहां तक कोई डाउट नहीं किसी को। क्या बचेगा अपने पास, 25। कितना बचेगा अपने पास, 1/u इज इक्वल टू माइनस के 25 अपॉन में 350। रेसिप्रोकल करेंगे, u इज इक्वल टू 350 अपॉन में 25, डिवाइड करें 14, u इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। ये आया। पर ये डिस्टेंस कहां से आई है, पोल से। कहां से आई है, पोल से। चाहिए कहां से अपने को, वॉल से। वॉल से ऑब्जेक्ट कितनी डिस्टेंस पर प्लेस किया जाए। क्वेश्चन ध्यान से समझना है इसको। पूछा गया है कि ऑब्जेक्ट को वॉल से कितनी दूरी पर प्लेस किया जाए कि इमेज वॉल पे बने। तो नाउ डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल से कितनी डिस्टेंस पर प्लेस किया जाए। तो देखेंगे आप, यहां से माइनस करें इसको अपन, 35 माइनस के 14, 1 2 21 सेंटीमीटर। दिस इज अ फाइनल आंसर। इज दैट क्लियर? ये थे अपने आज की प्रॉब्लम्स। एनी डाउट? यदि और कोई डाउट हो तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर अपने डाउट शेयर कर सकते हैं। मैं मेरे व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा। कोई भी डाउट हो, एनी डाउट, यू कैन सेंड मी।